ए बहुत बढ़िया गाइस। इन द लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था क्या बोलना, वी आर स्टार्टेड ऑफ विथ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस। याद है ना सबको? हमने स्टार्ट किया था कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड दिस वाज द फॉर्मूला। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस। लिखिएगा फॉर्मूला, जिसने नहीं लिखा है लिखना आप लोग फॉर्मूला। हाँ, शीट वो जो लोग टाइम पे आते हैं उन्हीं को मिलता है। हो ए आप लिखिएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस। हाँ मैंने लिखवा दिए हैं, बस कुछ लोग जो लोग नहीं थे उनके लिए बोलना है। आपका जो फॉर्मूला था लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बोलना, इट वाज कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए। ये आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स आपके किस में है बोलना, जीपी में है। आर्ग्यूमेंट्स आपके कौन से प्रोग्रेशन में है, जीपी में है, विथ कॉमन रेशियो ऑफ 2। आपका कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए डॉट 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 टिल कॉस 2 पावर n माइनस 1a। और राइट हैंड साइड क्या होता था बोलना, इट वाज साइन 2 पावर n a डिवाइडेड बाय 2 पावर n साइन ए। 2 पावर n क्या बोलना, साइन है। आया ना बात समझ में? लिख लिया ना सबने? ठीक है, आपने नहीं लिखा है क्या? ये वाला हाँ ऑब्वियसली था, वेडनेसडे को भेजा था मैंने उन्हीं लोग। अरे नहीं यार, वो देखना उन्हीं लोग करके आए हैं वेडनेसडे। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा तो आप लोग देखिएगा, इट्स ओके आई टेल यू। आप यहाँ पे देखिएगा, हमने आई थिंक ये सारे यहां तक कंप्लीट किया था ना। हाँ, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी आर डन, है ना। विल सी फ्रॉम हियर। आप लोग लिखिएगा, लिखना प्रूव दैट 1 प्लस sec 2x 1 प्लस sec 2x into 1 plus sec 4x into 1 plus sec 8x dot 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 till 1 plus sec 2 power nx is equal to tan of 2 power nx into cot x, tan of 2 power nx into cot x, tan of 2 power nx into cot x। क्लियर है? ओके, आराम आराम से करते हैं। तो आप इसको क्या लिख पाओगे बोलना, 1 प्लस सेक 2x को क्या लिख पाएंगे, सेक इज 1 बाई कॉस, तो आपका ये क्या होगा बोलना, 1 प्लस 1 बाई कॉस 2x। तो इसमें अगर मैंने एलसीएम लिया cos 2x तो ऊपर में क्या आएगा, 1 प्लस cos 2x। आपका क्या आएगा बोलना, 1 प्लस cos 2x। इसमें सिमिलरली आपका एलसीएम में क्या आएगा बोलना, cos 4x, ऊपर में क्या आएगा, 1 प्लस cos 4x। क्लियर है? इसमें एलसीएम में क्या आएगा, cos 8x, ऊपर में क्या आएगा, 1 प्लस cos 8x डॉट 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 टिल, यहां पे आपका ये क्या होगा, 1 बाय बोलो cos 2 पावर nx, तो ऊपर में क्या आएगा, 1 प्लस cos 2 पावर nx। क्लियर राइट? एवरीबॉडी इज क्लियर टिल दिस स्टेप? ठीक है ना। अब आप ही लोग मेरे को बताएं, आपका फॉर्मूला क्या था, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा? What was the formula of 1 plus cos 2 theta? 1 plus cos 2 theta was 2, बोलो 2 cos square theta। 1 plus cos 2 theta was 2 cos square theta।
तो आपका 1 प्लस कॉस 2x को अपन क्या लिख सकते हैं बोलना, व्हाट इज 1 प्लस कॉस 2x, इट इज 2 cos square x, इट इज आपका क्या बोलना 2 cos square x. आई एम यूजिंग द फॉर्मूला विच इज रिटन इन रेड. यस, आपने देख लिया था क्या सारे क्लासेस? ठीक है, तो इट इज आपका 2 cos square x बाय नीचे तो क्या है cos 2x. क्लियर, राइट, है ना. तो यहां पे देखिएगा 2 है, तो यहां पे 2 का आधा क्या है 1 है. यहां पे आपका 2 है, तो यहां पे 2 का आधा क्या है 1 है. तो यहां पे बताएं आपका 1 प्लस कॉस 4x फिर क्या होगा, इट विल बी 2 cos स्क्वायर 4x का आधा क्या होगा 2x डिवाइडेड बाय नीचे क्या है cos 4x. क्लियर, राइट. तो आप मेरे को बताएं सिमिलरली नेक्स्ट 1 प्लस cos 8x क्या होगा, इट विल बी 2 cos स्क्वायर 8x का आधा तो क्या होगा 4x. क्लियर, राइट. लास्टली आपका ये वाला क्या होगा बोलना 2 cos स्क्वायर इसका आधा, किसका आधा 2 पावर nx बाय 2, तो वो क्या हो जाएगा 2 पावर n माइनस 1x, है ना. और नीचे तो आपका cos 4x है, cos 8x है, और लास्टली आपका लास्ट टर्म के नीचे क्या है cos ऑफ 2 पावर nx. क्लियर है, एनी डाउट्स? बहुत बढ़िया. तो आप यहां पे देखिएगा, इसके नीचे का एक cos 2x, इसके अगले टर्म का आपका जो cos स्क्वायर 2x है, एक टर्म को आपका काटेगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना, एक cos 2x को काटेगा. फिर आपका ये cos 4x क्या करेगा बोलना बताएं, ये अगले टर्म का एक cos 4x को काटेगा. सिमिलरली cos 8x भी आपका इसके नेक्स्ट टर्म का काटता न्यूमरेटर में, और लास्टली आपका ये टर्म का जो न्यूमरेटर है उसका पावर भी एक क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना. तो आपका देखना ये कट रहा है इसके साथ, ये इसके साथ, तो ऐसे पैटर्न दौड़ेगा तो आपका लास्ट वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा बोलना बच जाएगा, वो आपका क्या होगा बोलना बच गया, वो आपका क्या है बच गया है. गॉट इट, राइट. ठीक है, तो आप यहां पे देखिएगा आपका, अच्छा सबसे पहले देखना यहां पे जब मैंने ये टर्म्स को लिखा था, दिस वाज प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, दिस वाज प्रोडक्ट ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, देखना इट वाज 2 पावर 1, यहां पे 2 पावर 1, दिस वाज 2 पावर 2, 2 पावर 3, कहां तक गया था 2 पावर n. तो आप बताएं आपका न्यूमरेटर में फिर आपका 2 कितने मल्टीप्लाई हो रहा है आपका n, तो आपका ये तो कितना हो जाएगा बोलना 2 पावर n हो गया, है ना बात समझ में. 2 पावर क्या हो गया n हो गया. अच्छा पहले टर्म में देखना आपका cos स्क्वायर x है, जिसका मैंने एक cos x को अलग रखा है और एक cos x को अलग, ठीक है ना. सो आई हैव रिटन इट एज आपका cos x इनटू cos x, और न्यूमरेटर में क्या क्या चीज बचे है बोलना, एक cos 2x, एक तो कट गया है, तो एक cos 2x, एक cos 4x, डॉट 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 टिल आपका क्या बोलना एक cos 2 पावर n माइनस 1x. क्लियर, राइट. और नीचे आपका क्या बचा है बोलना आपका cos ऑफ 2 पावर nx, नीचे आपका क्या बचा है बोलना cos ऑफ 2 पावर nx. क्लियर, राइट. ठीक है ना, गॉट इट, राइट. अच्छा अभी आप लोग बताएं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला तो आपका कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस का ही लेफ्ट हैंड साइड है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस का ही लेफ्ट हैंड साइड है ना. अभी जो हम लोग लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला देखा था वो आपका क्या है, इट इज cos x, cos देखना फॉर्मूला देखना cos x cos 2x cos 4x डॉट 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 टिल cos 2 पावर क्या है n माइनस 1x. तो आपका 2 पावर n cos x है, ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट का राइट हैंड साइड क्या था, व्हाट वाज द राइट हैंड साइड, साइन, देखिए देखिए साइन 2 पावर nx डिवाइडेड बाय आपका 2 पावर n sin x, और नीचे आपका क्या है cos 2 पावर nx. तो आपका 2 पावर n कट गया. आप लोग बताएं sin 2 पावर nx बाय cos 2 पावर nx आपका क्या होगा tan 2 पावर nx, और आपका एक cos x बाय sin x आपका क्या आ गया cot x. एंड दिस इज व्हाट दे हैड आस्क्ड यू टू प्रूव, दिस इज व्हाट दे हैड आस्क्ड यू टू प्रूव.
क्लियर है? गॉट इट राइट? आगे बढ़े? यस मिस। है ना? ओके, नेक्स्ट मार्क एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्क एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना। यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव दैट सिर्फ ब्लू वाला ही क्वेश्चन है, आपका ब्लू वाला ही क्वेश्चन है। लिखना cos 7x minus cos 8x divided by 1 plus 2 cos 5x. Cos 7x minus cos 8x divided by 1 plus 2 cos 5x is equal to cos 2x minus cos 3x is equal to cos 2x minus cos 3x. ठीक है ना? है ना? ओके, इसको देखना करने के लिए बड़े ध्यान से देखिएगा। इसको करने के लिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल बी यूजिंग आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला cos c प्लस cos d। बोलो व्हाट इज cos c प्लस cos d? 2 cos c प्लस d by 2 cos ऑफ आपका c माइनस d by 2। तो cos c प्लस cos d is 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस डी बाय 2, है ना? अब आप देखिएगा, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट्स नॉट लेंथी, बट इट्स अ लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन। कई सारे बुक में आप डिफरेंट तरीके से भी इसको सॉल्व किया है, बट मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व किया हूं। मैं जो सोल्यूशन बोलूंगा आप उसी को ही फॉलो कीजिएगा, ठीक है? तो आप देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है बोलना, बताएं? 5x। अच्छा, यहां पे देखिए आपका क्या था? 7x। आप बताएं 7 के साथ मैं क्या जोड़ने से आपका c प्लस डी बाई 2 विल गिव मी 5। 7 के साथ क्या जोड़ने से c प्लस डी बाई 2 विल गिव मी 5? 3। ठीक है ना? तो इसीलिए देखिएगा मैंने क्या किया है। और सिमिलरली आप बताएं 8 के साथ क्या जोड़ने से c प्लस डी बाई 2 विल गिव मी 5? आपका 2। अंडरस्टूड राइट? तो हमने क्या किया है बोलना, cos 7x के साथ मैंने किसको ऐड किया? cos 3x। क्लियर राइट? माइनस है, और cos 8x के साथ हमने किसको ऐड किया बोलना? cos 2x। क्लियर राइट? अब आप देखिएगा आपका यहां पे cos 2x बाहर माइनस है, तो cos 2x क्या हो जा रहा था? सब्ट्रैक्ट हो रहा था। cos 2x तो आपका था नहीं, तो माइनस cos 2x है, तो उसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या ऐड करना होगा? एक cos 2x। और यहां पे आपने एक अलग से cos 3x ऐड किया था, तो उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपका यहां पे हम क्या करेंगे बोलना? माइनस cos 3x, है ना? तो हमने जो cos 2x और cos 3x को इंट्रोड्यूस किया न्यूमरेटर में, उसको हमने यहां पे क्या कर दिया? एडजस्ट कर दिया। गॉट इट राइट? क्लियर राइट? और नीचे आपका क्या है बोलना? 1 प्लस 2 cos 5x। गॉट इट राइट? अच्छा, आप लोग मेरे को बताएं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ आपका cos c प्लस cos d का फॉर्मूला तो क्या था? एक बार वापस से लिख रहे हैं, cos c प्लस cos d was 2 cos c प्लस d by 2 cos c माइनस d by 2। तो आप लोग बताएं cos 7x प्लस cos 3x कीजिए तो क्या होगा? 2 cos c प्लस d by 2 विल बी आपका क्या? 5x। cos c माइनस d by 2 विल बी c माइनस d इज क्या? 7 माइनस 3 इज 4 by 2, तो आपका क्या होगा? cos 2x। क्लियर राइट? और माइनस आप यहां पे देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा? cos c प्लस cos d कीजिए। cos c प्लस cos d करने से क्या होगा बोलो? आपका 2 cos c प्लस d by 2 विल बी 5x एंड cos c माइनस d इज क्या? बोलो यहां पे c माइनस d कितना है? 6 by 2 करने से क्या हो जाएगा? cos 3x। आ गया ना बात समझ में? और लास्टली आपका देखना, आपका क्या था बोलना? यू हैड अ cos 2x माइनस क्या? cos 3x। गॉट इट राइट? अब आप देखिएगा न्यूमरेटर के ये पहले दो टर्म में से क्या कॉमन जाएगा बोलना? 2 cos क्या कॉमन जाएगा? 2 cos 5x। आपका क्या कॉमन जाएगा? 2 cos 5x, और रहेगा क्या? cos 2x माइनस cos 3x।
cos 2x माइनस cos 3x, और लास्टली यहां पे न्यूमरेटर में और क्या है बोलना, cos 2x माइनस cos 3x। और नीचे आपका क्या है 1 प्लस 2 cos 5x। अब आप लोग मेरे को बताएं, अभी आपका न्यूमरेटर के ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन चला जाएगा, cos 2x माइनस cos 3x। आपका पहले टर्म में क्या रह गया बोलना, 2 cos 5x, और आपका क्या होगा प्लस, इसके लिए तो आपका क्या हो जाएगा 1, और नीचे आपका क्या है 1 प्लस 2 cos 5x। तो आपका 1 प्लस 2 cos 5x आपका ऊपर नीचे क्या हो गया, कैंसिल, और आ गया आपका राइट हैंड साइड आ गया। ये समझ में नहीं आया, cos c प्लस cos d लगाया, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया मैंने, आ गया cos 2x माइनस cos 3x। लिख लिए हैं, हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, एक्चुअली ये क्वेश्चन के साथ हम लोग वापस से क्लास 12 में हम लोग मिलेंगे। उसमें ना एक्चुअली क्या होगा कि आपको बोल देगा इंटीग्रल डीएक्स, है ना। अब आप भले आप कितना ही इंटीग्रेशन कर ले, बट अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता, यू कांट डू इट, है ना। तो असल में आपको इसको सिंप्लीफाई करने से इंटीग्रल ऑफ आपका क्या आएगा, cos 2x माइनस cos 3x dx, है ना। cos 2x के लिए क्या होगा, sin 2x बाय 2 माइनस sin 3x बाय 3, और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, है ना। गॉट इट, दिखा रहा, अंडरस्टूड राइट। तो आपको इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री आपको करना है। क्या लास्ट लाइन आप खुद से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, देख के क्यों कर रहे हैं। इन दोनों में से आपका cos 2x माइनस cos 3x कॉमन जाएगा, और 2 cos 5x प्लस 1 आपका कट गया। आए ना बात समझ में, बोलिए। यस मिस ऋषिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आप लोग खुद से कर पाओगे, बोलो गाइस। आपका cos 5x cos 4x और नीचे क्या है cos 3x। आप बताएं cos 5x के साथ क्या ऐड करेंगे, 3x बनाना है, cos x ऐड करेंगे, तो ये तो आपका c प्लस डी आपका क्या होगा 6/2 3, और इसके साथ cos 4x के साथ cos 2x। क्लियर राइट, ठीक है ना, गॉट इट राइट। कर दीजिएगा, डू इट, दिस इज नॉट होमवर्क। अभी क्लास वर्क कीजिए, बिना देख के कीजिए, बिना देख के कीजिए, हो गया। Let's see. लगाओ इस पे cos c प्लस cos d फॉर्मूला लगाओ। cos c प्लस cos d क्या होगा 2 cos c प्लस d बाई 2 3x cos c माइनस cos अरे ठीक ही लिख रहे थे 2 cos c प्लस d बाई 2 इज cos 3x, अरे प्लस नहीं इंटू cos c माइनस d बाई 2। व्हाट इज c माइनस d बाई 2 फॉर दिस केस, आपका 2x
इसमें आपका क्या होगा बोलना, 2 cos c प्लस डी बाई टू इज क्या 3x, cos c माइनस डी बाई टू क्या होगा cos x, और आपने cos x और cos 2x ऐड किया था तो उसको सब्ट्रैक्ट भी किए है ना, हाँ, तो माइनस ऑफ आपका क्या आएगा cos x प्लस ऑफ cos 2x, नहीं हुआ था, खुद से करना। अब आपका पहले दो टर्म में से क्या कॉमन जाएगा, पहले दो टर्म में से आपका 2 cos 3x कॉमन जाएगा, क्या आएगा cos 2x प्लस cos x, और माइनस ऑफ आपका क्या है cos x प्लस cos 2x, और नीचे आपका क्या है 1 माइनस 2 cos 3x। गॉट इट राइट? हाँ, तो आपका अभी क्या क्या कॉमन चला गया बोलना, न्यूमरेटर के ये दो टर्म में से cos 2x प्लस cos x कॉमन गया, और क्या रह गया 2 cos 3x और -1, और नीचे क्या है 1 माइनस 2 cos 3x। तो आपका ये इसको कैसे काटेगा, इट विल कैंसिल विद -1, सो यू आर गोइंग टू हैव आपका माइनस cos 2x माइनस cos x। क्लियर राइट? आगे बढ़े? हाँ, हो गया था सबका, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये वाला देखिएगा, अभी कुछ नए फॉर्मूलाज आ रहे हैं, है ना, अभी कुछ नए फॉर्मूलाज आ रहे हैं। इसके बाद खुद से कंप्लीट कर भाई, हो गया ना बाबू, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिएगा हमारे ये जो पहले दो फॉर्मूलाज है ये एक्चुअली क्लास 9-10 के ही फॉर्मूलाज है ना, क्लास 9-10 के ही फॉर्मूलाज है। तो आप देखिए tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो जो मल्टीप्लीकेशन साइन है वो माइनस हो जाता है ना, तो ऐसे तो नहीं होगा, मैनिपुलेशन के बाद ही होगा, है ना, आपका मैनिपुलेशन के बाद ही होगा। तो आप देखिए कैसे, क्योंकि tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख पाएंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अभी आप साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, साइन स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर क्या होगा, इट विल बी साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, सो दैट विल बी tan स्क्वायर एक्स माइनस क्या साइन स्क्वायर एक्स। आया ना बात समझ में, है ना। अगेन आपका ये जो है ये लगातार आपका यूज होगा, अगेन आपका 12th में इंटीग्रेशन के वक्त हम क्या दे देंगे इंटीग्रल दिस। अब आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे जब तक आप इसको क्या नहीं लिखते दिस। इंटीग्रल tan स्क्वायर एक्स कैसे करते हैं, आप लोग कर रहे हैं ना बेसिक में, tan स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हाँ आई राइट इट एज आपका क्या सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx माइनस आपका 1/2 आपका क्या होगा वहां पे 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट होगा क्या होगा tan x माइनस x माइनस 1/2 इस 1 के लिए क्या होगा x माइनस cos 2x के लिए क्या होगा sin 2x/2 प्लस, ठीक है, गॉट इट राइट। अच्छा, एक फॉर्मूला अगर tan साइन में है तो सिमिलरली देयर विल बी अ फॉर्मूला फॉर आपका क्या cot और cos में, तो आपका cot स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स क्या होगा बोलना cot स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। गॉट इट राइट, एनी डाउट्स, ठीक है ना, हाँ बोलिए। ठीक है, अच्छा थर्ड वाला आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बट दीज आर फॉर्मूलाज जो एडिशनल फॉर्मूलाज है, दीज आर फॉर्मूलाज यू कांट डायरेक्टली यूज इन योर स्कूल एग्जाम, आप इसको 2 लाइन में प्रूव करके यूज कर ही सकते। तो आप यहां पे देखना आपका जो थर्ड है वो है आपका cot x माइनस tan x इज 2 cot 2x, cot x माइनस tan x इज 2 cot 2x। कैसे, क्योंकि cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x बाय
साइन एक्स माइनस टेन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, है ना। तो आपका एलसीएम देखिएगा क्या होगा दोनों का, साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा, जब भी आप साइन एक्स कॉस एक्स देखोगे, मैंने आपको क्या बोला था, उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, साइन टू एक्स, है ना। तो कैसे करेंगे बोलना, ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर देना, 2, आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन टू एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स। सो इट इज 2 टाइम्स कॉस टू एक्स बाय साइन टू एक्स। तो आपका क्या आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 2 cot 2x, इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 cot 2x। पहले दो नहीं लिखे थे, सिमिलरली फोर्थ वाला है cot x प्लस tan x इज 2 cosec 2x, वो आप लोग खुद से कर दो, cot x प्लस tan x इज 2 cosec 2x, वो खुद से प्रूफ करो। कर, खुद से कर, पहला वाला भी खुद से प्रूफ करना। हो तो गया cos x बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई cos x। टेक एलसीएम, एलसीएम लो, हो गया, हाँ हो गया फोर्थ वाला प्रूफ। एलसीएम साइन एक्स cos x हुआ था, अभी ऊपर में क्या आएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, तो ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करना, तो 2 बाई साइन 2x आ जाएगा, 2 बाई साइन 2x इज 2 cosec 2x। हाँ, ये डाउट है कोई, आगे बढ़े, बोलिए, ठीक है, लिख लिए थे सबने, लास्ट वाला हो गया था ना सबका प्रूफ, हाँ ये याद रखिएगा ये 4, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मार्क एज, ये सारे आज के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई क्वेश्चंस के साथ आपका डेफिनेट मुलाकात होने वाला है, कोई ना कोई एग्जाम होगा ही, है ना, ये कॉमन क्वेश्चन होने वाला है आज जितने भी क्वेश्चंस होंगे। लिखिएगा आप लोग, प्रूफ दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल टू cot अल्फा, is equal to cot alpha, is equal to cot alpha। नहीं हो, ट्वेंटी थ्री थे छिलो, मेरी 25 रिड्यूस द फैन स्पीड ऑफ ए। आप यहां पे देखिएगा, ए लिखिए क्वेश्चन, ब्लू वन इज द क्वेश्चन। तो आप देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ क्या करना था बोलना, कॉट अल्फा, तो हमने लिख दिया कॉट अल्फा, हमने क्या लिख दिया, कॉट अल्फा, गॉट इट राइट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए क्या था, tan अल्फा था, कॉट अल्फा हमने जबरदस्ती लिखा है, तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, और क्या है बोलिए, प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, गॉट इट राइट। मैंने कॉट अल्फा को ऐड किया क्योंकि आपको प्रूफ करना था कॉट अल्फा, और फिर हमने उसको क्या किया है, सब्ट्रैक्ट। अंडरस्टूड राइट, एवरीबॉडी इज क्लियर, हाँ। अच्छा, आप पहले देख लो, उसके बाद आप खुद से ही करना इसको। तो आप देखना कॉट अल्फा, फिर हमने ये ब्रैकेट से मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से आपका क्या होगा, कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस बोलना 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। अब आप ही लोग बताएं, हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 यूज करेंगे, आपका कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 cot 2 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा। अच्छा, ये दोनों में से अभी आपका -2 कॉमन जाएगा, आपका क्या आएगा बोलना, cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा।
अब बताएं अभी आपका cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा क्या होगा? इट विल बी 2 cot 4 अल्फा, 2 अल्फा का दुगना, तो आपका क्या आ गया? cot अल्फा माइनस क्या आएगा? 4 cot 4 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा, तो आई एम टेकिंग माइनस 4 कॉमन, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना? cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा. What will be cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा? It will be 2 cot 8 अल्फा, और लास्टली क्या बचा है? प्लस 8 cot 8 अल्फा. तो आपका देखना माइनस 4 इंटू 2 cot 8 अल्फा विल बी माइनस 8 cot 8 अल्फा, और प्लस 8 cot 8 अल्फा क्या हो गया? कैंसिल. आपका रह क्या गया बोलना? वो cot अल्फा ही रह गया. आया ना बात समझ में? हम फॉर्मूला नंबर 3 को हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, है ना? बिना देख के करने की कोशिश कीजिए. इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन सी द बोर्ड, बट आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रिटन टिल दिस व्हाइट लाइन. माइनस होगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो ये अभी क्या हो जाएगा? 2 cot 4 अल्फा. 4 अल्फा 4 अल्फा 2, और दिस विल बी 4, राइट? हो गया था. क्या देख रहे थे आप? अच्छा, ये एक और 2 होगा ना यहाँ पे, तो 2 और 2 मिलके 4 होगा, फिर अगेन एक 2 और 2 और 4 मिलके 8 होगा. हुआ था कंप्लीट হয়েছে? কষ্ট কষ্ট এখনো চশমা আসেনি? কোথায় বিদেশে মামাতে দিয়েছো নাকি ভাই? হ্যাঁ, কোথায় দিয়েছো? হ্যাঁ, ঘরে 1 উইক হয়ে গেল? 1 উইক হয়নি? সামনে বসবে? সামনে বসবে কেন? ভয় করে আমায়? ए लिखिएगा आप लोग. नेक्स्ट लिखना, इफ tan of pi by 4 plus x by 2, फोर अल्फा भी 8 अल्फा होगा ये. If tan of pi by 4 plus x by 2 is equal to tan cube pi by 4 plus alpha by 2, तो आपको बोला है टू प्रूव दैट sin x इज इक्वल टू, डोंट, उनको भी थोड़ा जगह दीजिए, वो दब गई है वहां पे. आप सामने आएंगे? तो आप देखिए, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव दैट sin x इज इक्वल टू 3 sin अल्फा प्लस
साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा. Clear, right? You have been asked to prove this. Clear, right? ठीक है, लिख लिए हैं. अच्छा, आप लोग देखिए tan ऑफ देखिए tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2. आपका फॉर्मूला क्या है? इट इज 1 प्लस tan पाई बाय 4 प्लस tan x बाय 2. सो इट इज tan ऑफ a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b बाय 1 minus tan a tan b. So it is going to be tan pi by 4 is 1 plus tan x by 2 divided by 1 minus tan x by 2. और यहां पे देखिए आपका ये क्या है? What is tan of pi by 4 plus alpha by 2? Tan pi by 4 is 1 plus tan alpha by 2 divided by 1 minus tan alpha by 2. इसका क्या है? आपका क्यूब है. क्लियर है? क्लियर? ओके. अब आप लोग ये बताएं, आप tan को क्या लिख पाएंगे बोलना बताएं. साइन बाय कॉस. साइन बाय आपका कॉस, फिर एलसीएम लेने से आपका क्या हो जाएगा? कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 बाय नीचे कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2. एलसीएम कॉस एक्स बाय 2 आपका कट जाएगा ऊपर नीचे. और सिमिलरली ये क्या होगा? कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा बाय 2 का क्या है? आपका क्यूब है. आपका क्या है बोलना? क्यूब है. एक गॉट इट राइट? हाँ. अच्छा, अभी आपको देखना जाना कहां तक है बोलना? साइन एक्स तक. जाना कहां तक है? साइन एक्स. अच्छा, आप लोग देखिएगा, हम लोग आपको तो याद है ना, आपका cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का अगर मैंने स्क्वायर किया तो आपका क्या होगा? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो क्या होगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा. तो 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 क्या होगा? साइन 2 टाइम्स x बाई 2. सो दैट विल बी क्या? साइन x. तो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का स्क्वायर करने से क्या होगा? 1 प्लस साइन x. एंड cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर करने से क्या होगा? 1 माइनस साइन x. क्लियर है? यू हैव बीन आस्क्ड टू गो फ्रॉम यहां से x बाई 2 से आपका साइन x में भी जाना है और आपका साइन अल्फा पे भी जाना है. क्लियर है? सो व्हाट आई एम डूइंग इज आफ्टर दिस स्टेप व्हाट आई विल डू इज आई विल स्क्वायर. आई क्या करेंगे? आई विल स्क्वायर. सो इफ आई एम स्क्वायरिंग, अगर मैंने स्क्वायर किया, ए लेफ्ट हैंड साइड का आपका स्क्वायर क्या होगा? बोलो गाइस. लेफ्ट हैंड साइड इज आपका cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का स्क्वायर है ना. अच्छा, राइट हैंड साइड देखिएगा. राइट हैंड साइड देखिएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर क्या आएगा? 6. बट आपको तो जनरेट करना है साइन अल्फा. तो साइन अल्फा के लिए आपको क्या चाहिए? पावर 2. तो आप जो क्यूब का पावर 2, आई कैन राइट इट एज आपका 2 का पावर क्या? 3. सो आई राइट इट एज आपका क्या बोलना? cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का स्क्वायर. और उसका क्या है? क्यूब. उसका क्या है बोलना? क्यूब. अब आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स. एंड राइट हैंड साइड क्या आ गया? 1 प्लस साइन अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा का क्या? क्यूब.
ठीक है ना, गॉट इट राइट। ये लिख लिए हैं आप सबने? हाँ लिख लिए ना, ओके बहुत बढ़िया। अच्छा देखिएगा, लिख लिया है सबने यहां तक? स्टिल राइटिंग हो गया? अंशुदेव, अच्छा आप लोग मेरे को बताएं, आपका जो गिवन था, व्हाट वाज गिवन, बोलना व्हाट वाज गिवन? हाँ, tan of pi by 4 plus x by 2 is equal to tan cube pi by 4 प्लस अल्फा बाई 2, है ना। अब आप लोग ना, जब हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किया था, जब हम लोग फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे ना, वहां पे वापस जाए देखना, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स की जब हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किया था, वहां पे देखिएगा मैंने लिखा था आपका tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। tan स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 क्या होता था आपका? क्या है बोलना? 1 प्लस साइन थीटा बाई क्या था? 1 माइनस साइन थीटा। ये हमने तब डिस्कस किया था। तो आप क्या कर सकते हैं बोलना, यू कैन डायरेक्टली क्या स्क्वायर। तो इसको अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स, एंड आपका इसका स्क्वायर का क्यूब होगा। क्यूब का स्क्वायर इज स्क्वायर का क्यूब, तो आपका 1 प्लस क्या होगा? 1 प्लस साइन अल्फा बाय 1 माइनस साइन अल्फा, और इसका क्या होगा आपका क्यूब। आप लोग देखिए, वी आर स्ट्रेट अवे जंपिंग 4 to 5 स्टेप्स, है ना। बट फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, है ना। वी आर स्ट्रेट ऑफ जंपिंग 4 to 5 स्टेप्स, बट फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, है ना। यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है ना। ठीक है, ए आगे बढ़े, आगे बढ़े, गॉट इट राइट। मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। अच्छा, तो हम तो यहां तक पहुंच गए हैं। अब आपको चाहिए क्या बोलना, व्हाट डू यू नीड? यू नीड साइन एक्स। तो साइन एक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो आपका क्या होगा दोनों साइड में? बोलिए, आपका 1 प्लस साइन एक्स बाय प्लस 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय आपका 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू ए, राइट हैंड साइड क्या होगा? 1 प्लस साइन अल्फा क्यूब प्लस 1 माइनस साइन अल्फा क्यूब होल क्यूब डिवाइडेड बाय नीचे आपका 1 प्लस साइन अल्फा क्यूब माइनस 1 माइनस साइन अल्फा होल क्यूब। क्लियर राइट? एनी डाउट्स? स्टॉप टेलिंग टू टू केटे गल काटो यदि केटे गल तो। ए आप यहां पे देखिए, आगे बढ़े, आप यहां पे मेरे को बताएं। अच्छा, अब आप ही लोग मेरे को बताएं, देखिए आपका a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? बोलो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, एंड व्हाट इज a माइनस b का क्यूब? इट इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या? b क्यूब, है ना। अच्छा,
आप देखिए न्यूमरेटर में इट्स आपका a प्लस बी का क्यूब प्लस a माइनस बी का क्यूब, तो हम जब इनको ऐड करेंगे देखो गाइस आपका ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। सो व्हाट विल बी हैविंग, आपका 2 टाइम्स क्या आएगा, 2 टाइम्स ए क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 टाइम्स आपका क्या आएगा बोलना 3ab स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू आपका साइन स्क्वायर अल्फा, 1 इंटू आपका क्या साइन स्क्वायर अल्फा, गॉट इट राइट। और यहां पे इट्स a प्लस बी होल क्यूब माइनस a माइनस बी होल क्यूब, तो हम जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कौन कट जाएगा, a क्यूब कट जाएगा और 3ab स्क्वायर कट जाएगा। व्हाट विल यू हैव, 2 टाइम्स क्या आएगा 3a स्क्वायर बी, यानी कि 3 1 स्क्वायर साइन अल्फा, और 2 टाइम्स आपका क्या होगा बोलना, 2 टाइम्स आपका क्या होगा बी क्यूब, यानी कि 2 टाइम्स आपका क्या होगा साइन क्यूब अल्फा। क्लियर है। और लेफ्ट हैंड साइड में तो वहां पे 1 प्लस 1 क्या है 2, और नीचे 1 1 कट गया, आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 2 sin x। क्लियर है। तो आप देखिए 2 2 केटे गल एंड 2 2 केटे गल। अब आपको sin x पूछा था, तो sin x क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी sin x, बोलिए। sin x इज रेसिप्रोकेट कर दीजिए, तो इट इज गोइंग टू बी 3 sin अल्फा प्लस sin क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। Any doubts? Was it difficult? Is it too easy for you? No. आगे बढ़े मिस रागिनी। we move forward. आगे बढ़े, स्टॉप टॉकिंग। এটা কেমন মেয়েদের পার্সের মতো, মেয়েদের পার্সের মতো। হ্যাঁ বাট স্টাইল ক্লাস 5 থেকে চালাচ্ছে না, না 5 থেকে নয়, এটা কিনলাম। इट्स ओके फालतू अरे हाँ ठीक है अरे फालतू टॉपिक है भाई। गॉट इट राइट, बहुत बढ़िया। लिखना आप लोग, लिखिएगा, मार्क एज इंपॉर्टेंट, लिखना इफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, इफ 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, तो आपको बोला है टू प्रूव दैट tan of alpha minus beta, tan of alpha minus beta is sin 2 beta divided by 5 minus cos 2 beta. Sin 2 beta divided by 5 minus cos 2 beta. Cos 2 बीटा, है ना। गॉट इट राइट। आप लोग नोट करके लिख के रखिएगा, नोट दैट लिखना, देखिएगा, नोट दैट लिखना, RHS of the RTP is entirely in terms of beta. RHS of the RTP is required to prove, RHS of the RTP required to prove, जो प्रूफ करने दिया। RHS of the PT लिखना, फिर RHS of whatever you have been asked to prove is entirely in terms of क्या है बोलना, बीटा। It is entirely in terms of आपका क्या बोलना, बीटा। तो आपका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा टू गेट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ क्या, बीटा, गेट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ द RHS of RTP is entirely in terms of beta. Got it right? RHS of the RTP is entirely in terms of क्या, बीटा। क्लियर। ये लिखना, देखिए प्रूफ करना स्टार्ट कर रहे हैं। tan अल्फा माइनस बीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, 1 प्लस क्या tan अल्फा tan बीटा। अब मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ क्या, बीटा, तो हम tan अल्फा को क्या लिखेंगे बोलना, इट इज 3/2 tan बीटा।
সরি বিটাই কেন নিচ্ছি মানে বিটাটা কেন সব কিছুকে বারবার বিটা কেন क्योंकि दिया है वही तो आरएचएस आरटीपी आपको बीटा के टर्म्स में ही प्रूफ करना है ना आरएचएस अल्फा के टर्म्स में होता तो फिर बीटा के जगह पे हम कुछ इधर उधर करते आपको चाहिए तो क्या राइट हैंड साइड किसके टर्म्स में चाहिए बीटा है ना तो आपका tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा अब हमको पूरा इन टर्म्स ऑफ क्या ले जाना है बीटा तो आप गिवन को मैनिपुलेट कीजिए tan अल्फा को क्या लिख पाएंगे इट इज 3/2 tan बीटा सो इट इज आपका 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 tan बीटा इंटू tan बीटा है ना तो ऊपर में आपका 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1 करने से क्या होगा 1/2 तो आपका न्यूमरेटर में क्या है 1/2 tan बीटा और नीचे अगर मैंने एलसीएम लिया 2 तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा हाँ और बाई 2 है तो 2 आपका क्या हो गया कट गया 2 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा क्लियर राइट अच्छा अभी हम लोग देखना आई बी यूजिंग द फॉर्मूलाज ऑफ मल्टीपल एंगल्स देखिए आपका tan बीटा को हम क्या लिख पाएंगे याद है ना tan बीटा आपका फॉर्मूलाज एक बार हम आपको याद दिला दे रहे हैं आपका sin टू बीटा क्या होता है व्हाट इज sin टू बीटा sin टू बीटा इज 2 sin बीटा cos बीटा व्हाट इज आपका 1 प्लस cos टू बीटा 1 plus cos to beta is 2 cos square beta what is 1 minus cos to beta आपका 2 sin square beta आपका sin to beta क्या होता था यूनिफॉर्म sin to beta is यूनिफॉर्म राइट आरएचएस देखना तीनों का ही आपका क्या है 2 है इसमें एक sin एक cos है इसमें एक sin एक cos है इसमें आपका एक भी sin नहीं है दोनों ही क्या है cos है और इसमें आपका दोनों ही क्या है साइन है और एक भी कॉस नहीं है ना अच्छा देखिएगा देखिए आप बोल पाएंगे आपका जो tan बीटा होगा tan क्या होता है साइन बाय कॉस तो अगर मैंने ऊपर यूनिफॉर्म रखा ना ऊपर यूनिफॉर्म रखा मतलब ऊपर मैंने क्या रखा है 2 तो सब में ही है तो एक साइन और एक कॉस रखा है तो tan आपका क्या होता है साइन बाय कॉस तो नीचे एक्स्ट्रा किसकी जरूरत पड़ेगी ऊपर में मैंने आपका एक साइन एक कॉस रखा है tan इज साइन बाय कॉस तो नीचे एक्स्ट्रा क्या जरूरत पड़ेगी आपका tan क्या होता है साइन बाय कॉस है ना आपका ऊपर मैंने एक साइन और एक कॉस रखा है साइन रखने साइन टू बीटा इज आपका मतलब 2 है एक साइन है एक कॉस है तो नीचे एक्स्ट्रा क्या जरूरत पड़ेगी कॉस तो एक्स्ट्रा कॉस आपको कौन देगा बोलना आपका 1 प्लस कॉस टू बीटा क्योंकि 1 प्लस कॉस टू बीटा में आपका 2 क्या है बोलना कॉस है अगर मैंने नीचे अगर मैंने साइन टू बीटा रखता तो नीचे अभी एक साइन है एक कॉस है तो tan बनाने के लिए ऊपर एक्स्ट्रा किसकी जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा साइन यहाँ पे एक साइन है एक कॉस है ऊपर साइन चाहिए अभी ऊपर एक्स्ट्रा साइन कौन देगा 1 माइनस कॉस टू समझ में आया ना बट ये आपको अभी चाहिए नहीं तो आप देखिएगा आपका tan बीटा क्योंकि आपका देखिए ये हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि आरएचएस का जो न्यूमरेटर है वहां पे क्या दिख रहा है बोलना साइन टू बीटा आरएचएस का न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है मेरे को देखना जो प्रूफ करने दिया है उसमें आपको क्या दिख रहा है साइन टू बीटा तो मैंने यहाँ पे जो tan बीटा है tan बीटा को हमने क्या लिखा है बोलना साइन टू बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस टू बीटा गॉट इट राइट आया ना बात समझ में एंड आपका क्या है व्हाट डू वी हैव आपका 2 प्लस बोलना गाइस 3 tan स्क्वायर बीटा तो आप लोग ही बताएं tan स्क्वायर इज आपका क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर इज 2 sin स्क्वायर बाय 2 cos स्क्वायर तो इट इज गोइंग टू बी tan स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस cos टू बीटा बाय 1 प्लस cos टू बीटा अंडरस्टूड राइट है ना अब आप एलसीएम लेके खत्म करो इसको जल्दी इसको एलसीएम लो नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना होगा ना एलसीएम क्या होगा 1 प्लस cos टू बीटा एलसीएम लेके खत्म करो जल्दी डू इट फास्ट
हो गया? खत्म? हाँ। ब्रो जल्दी लिख। डन। दिशा क्या कर रहे हैं आप? Srijita is making you laugh. हो गया था? एलसीएम लेके हो गया था कंप्लीट? हाँ, ए एलसीएम लेके हो गया था कंप्लीट। देखिए ए, बोल भाई, हो गया था क्या बाबू? कौन सा ये? सैमसंग S23। ए लिखिएगा आप लोग, डोंट टॉक, लिखना। इफ 2 tan अल्फा बाई 2, if 2 tan alpha by 2, हाँ, is equal to tan बीटा by 2, is equal to tan बीटा by 2, तो आपको बोला है टू प्रूव दैट, आपको बोला है टू प्रूव दैट cos alpha is equal to 3 plus 5 cos beta divided by आपका 5 plus 3 cos beta। क्लियर राइट? हाँ बोलिए। अच्छा, अब आप लोग देखिएगा, अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं बोलना, आपका जो काम क्या है, आपका cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos इन टर्म्स ऑफ tan? 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला, लिख लीजिए। दिस इज द फॉर्मूला, आपका cos अल्फा इज 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। अभी आपका देखना आरएचएस एंटायरली किसमें है? आरएचएस एंटायरली किसमें है? बीटा। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका 1 माइनस, टेल मी, आपका क्या हो जाएगा? ए व्हाट इज tan स्क्वायर अल्फा बाय 2? आपका 1 बाय 4, बोलो 1 बाय 4 क्या आएगा? tan स्क्वायर बीटा बाय 2 होगा ना। और आपका नीचे आपका 1 प्लस 1 बाय 4, बोलो आपका tan स्क्वायर क्या? बीटा बाय 2, है ना। तो आप लोग देखना, आपका जो cos अल्फा है, cos अल्फा आपका 1 बाय 4 कैसे आया, समझ में आया ना। इसको स्क्वायर करने से 4 आएगा ना, तो 4 इधर जाएगा, है ना। तो आप लोग बताएं, आपका 1 माइनस अभी 1 बाय 4, टेल मी ए व्हाट इज tan स्क्वायर बीटा बाय 2 को क्या लिखेंगे? लास्ट वाले में फॉर्मूला देखिए, लास्ट वाले में फॉर्मूला में मैंने tan स्क्वायर बीटा को क्या लिखा था? 1 माइनस cos टू बीटा बाय 1 प्लस cos टू बीटा। अभी आपका यहाँ पे बीटा बाय 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos बीटा बाय आपका 1 प्लस cos बीटा, है ना। और नीचे क्या होगा? 1 प्लस 1 बाय 4 इंटू सेम, आपका क्या बोलना? टेल मी। एलसीएम इज आपका 1 प्लस cos बीटा, और ऊपर में क्या होगा? 1 माइनस cos बीटा। एवरीबडी इज क्लियर? हाँ, एलसीएम लीजिए और खत्म कीजिए। आई एम नॉट डूइंग इट। अब आप एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम ही होगा 4 इंटू 1 प्लस cos beta. Take LCM and complete it.
हाँ समझ गया। टेक एलसीएम कंप्लीटेड। এটা প্লাস আছে না, এটা প্লাস হবে ওটা মাইনাস। हो गया था कंप्लीट? हाँ नहीं हुआ क्या? अरे माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। प्लस माइनस का एरर मत कीजिए, प्लस माइनस का एरर कीजिए। मत कीजिए या कीजिए, बोल। ए हो गया, हो गया। हाँ आ गया था सबका। नहीं हुआ आपका? ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। लिखना आप लोग, लिखना अगेन, मार्क एज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मार्क एज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लिखना आप लोग, इफ tan थीटा बाई 2, if tan theta by 2, मेंस का क्वेश्चन कैसा आएगा, वो जो सेक्शन बी जो है, जो प्रैक्टिस शीट में दिए है ना, इसका मैंने प्रैक्टिस शीट बहुत है ना, तो हम एक तो मैं प्रिंट करके दिया, मैं कितना ही प्रिंट करूँ, एक शीट प्रिंट करने में बहुत टाइम लगता है। मैं ना पीडीएफ डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है, आप प्रिंट निकाल लीजिए अपने घर से या बाजू वाले दुकान से, ठीक है, कहीं से, ठीक है। इकोनॉमी ऐसे ही चलता है, मेरे खातिर किसी प्रिंट वाले का भी चलेगा थोड़ा, है ना। ये आप यहाँ पे देखिए, आपका पूरा कोटा शहर आपका बंसल सर की वजह से चलता है। ये आप यहाँ पे देखिए, आपका इफ tan थीटा बाई 2 is equal to root under of 1 minus e by 1 plus e, tan phi by 2, हाँ that is e. I am ICSE bro, I write cursive e. आप यहाँ पे देखिए, दिस इज 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई tan phi by 2, सेंट जेवियर्स। tan थीटा बाई 2 इज रूट अंडर ऑफ 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई, दिस इज ई, है ना। आपका tan phi by 2 लिखना, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रूव cos phi as cos थीटा माइनस ई है ये, है ना, ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई cos थीटा। क्लियर? तो cos phi क्या होता है बोलिए, व्हाट इज cos phi? जैसे लास्ट वाला हमने किया था, आपका क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर phi बाय 1 प्लस क्या, tan स्क्वायर phi, यस और नो? हाँ अच्छा, आप लोग बताएं, आपका अभी राइट हैंड साइड एंटायरली किस टर्म्स में है, किसके टर्म्स में है, थीटा या फाई? थीटा। तो हम इसको किसके टर्म्स में लिखेंगे, थीटा। तो आप इसको स्क्वायर करना, इसको स्क्वायर करने से tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा, 1 माइनस ई बाई 1 प्लस ई tan स्क्वायर क्या, फाइव बाई 2। तो आप मेरे को बताएं फिर tan स्क्वायर 5 बाई 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा आपको क्रिस क्रॉस करना होगा ना। व्हाट इज tan स्क्वायर 5 बाई 2, बोलो। ऊपर अभी क्या आ जाएगा, 1 प्लस ई, नीचे क्या आएगा, 1 माइनस ई tan स्क्वायर क्या, थीटा बाई 2, और नीचे भी आपका 1 प्लस ये आपका क्या होगा, 1 प्लस ई बाय, बोलो, आपका 1 माइनस ई tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है?
अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, हम लोग tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे? ये व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2? tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है बोलो? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा. इट इज 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा. क्लियर राइट? याद है ना फॉर्मूलाज सारे? ठीक है ना? ठीक है ना? अब आप लोग लास्ट वाले जैसा ही एलसीएम लीजिए. लास्ट वाले में आप लोग एलसीएम लिए थे ना? एक एलसीएम. एलसीएम क्या होगा बोलो? बताएं. ऊपर नीचे दोनों का एलसीएम में क्या होगा? 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होगा ना? अच्छा, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में क्या रहेगा? 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. और डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में क्या रहेगा? आपको समझ में आ रहा है ना? बस एलसीएम ले रहे हैं. तो 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस ऑफ आपका 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. एवरीबडी इज क्लियर टिल हियर? हाँ. अच्छा, ये वाला स्टेप आप पहले देख लो मैंने कैसे सॉल्व किया है. सॉल्व आप लोग खुद से करो. देखिएगा यहां पे अभी हमने क्या किया है, न्यूमरेटर में आई हैव टेकन द कांस्टेंट टर्म्स. कांस्टेंट टर्म्स क्या है बोलना? एक बोलो. आपका 1 माइनस ई इंटू 1 और माइनस 1 प्लस ई इंटू 1. तो आपका क्या होगा? माइनस और 1 प्लस ई. समझ में आया ना? और आई एम टेकिंग द कॉस थीटा वाले टर्म्स. तो कॉस थीटा का कोएफिशिएंट इस ब्रैकेट से क्या होगा? 1 माइनस ई. और यहां पे क्या होगा बोलना? टेल मी गाइस. कॉस थीटा का आपका माइनस माइनस मिलके क्या होगा? प्लस ऑफ आपका क्या? 1 प्लस. आ गया बात समझ में? है ना? अच्छा, और डिनोमिनेटर में यहां पे भी आपका कांस्टेंट तो क्या आएगा बोलना? 1 माइनस ई प्लस ऑफ आपका क्या? 1 प्लस ई. और कॉस थीटा के साथ क्या रहेगा बोलो? आपका 1 माइनस ई और यहां पे माइनस ऑफ 1 प्लस. क्लियर राइट? फिर आपका यहां पे 1 1 कट जाएगा, यहां पे ई कट जाएगा, इस वाले में ई कटेगा, इसमें 1 1 कटेगा. है ना? और कंप्लीटेड. कंप्लीटेड. अरे बैठ के टाप क्या रहा है भाई? बिना देख के करना. मैंने समझा तो दिया. ऊपर में यहाँ पे 2 है, 2 कॉस थीटा और माइनस 2 ई. और नीचे यहाँ पे क्या है? 2 और यहाँ पे माइनस 2 ई कॉस थीटा. एक 2 ऊपर नीचे कट जाएगा. एंड आई थिंक यू गेट इट. ट्राई टू डू इट विदाउट सीइंग द बोर्ड. हो गया था क्या? देख तो कहां पे गिरा है. क्या गिरा?
आगे बढ़े कांजी, आगे बढ़े। हाँ हो गया था सबका, गॉट इट राइट। अच्छा नेक्स्ट, ट्राई टू डू दिस वन ऑन योर ओन, डू इट डू इट। ये जो नंबर 1 में लिखा है कर पाओगे ना? इट्स अ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। वहां पे 1 माइनस ई 1 प्लस ई था, यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी ऐसा कुछ है, गॉट इट राइट। दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इजियर ऑल्सो। आपको वो जो 1 प्लस ई 1 माइनस ई क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा था ना लास्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरएचएस एंटायरली इन टर्म्स ऑफ क्या है, फाई है ना। तो कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? आई स्टार्ट बाय राइटिंग कॉस थीटा एज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 तो यहां से डायरेक्टली आ जाएगा। व्हाट विल बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2? a माइनस बी बाई ए प्लस बी tan स्क्वायर 5 बाई 2। cos थीटा का फॉर्मूला ले, cos थीटा क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई, तो लिखना। फिर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के जगह पे क्या लिखेंगे? डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आरएचएस अभी आपको एंटायरली किसके टर्म्स में चाहिए, 5। ये होमवर्क नहीं है, क्लास वर्क है। हो गया प्रूफ? इसका क्या देख रहे हैं? cos थीटा का फॉर्मूला लिख। व्हाट इज cos थीटा? अभी तो लिखते आ रहे हैं। cos थीटा क्या था? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 cos थीटा लिख रहे हैं ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अब राइट हैंड साइड अभी आपका एंटायरली किसके टर्म्स में है, 5। तो आप tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को क्या लिखना? व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2? स्क्वायर कर, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा? a माइनस बी बाई 5। अच्छे से लिख। এটা ফাই নয় ভাই, এটা থিটা হয়ে যাচ্ছে, ফাইটা এরকম কাটা। থিটা tan স্কয়ার থিটা বাই 2 কে tan স্কয়ার 5 বাই 2 এর টার্মসে লিখছো না এবার, এটা ফাই। लिखो, हो गया? এখনো তোমারও মারো, একটু গরম করে দাও, দুটো দুটো ঠাস ঠাস করে মারো, ওখানে গরম হয়ে যাবে, গরম হয়ে যাবে, গরম হয়ে যাবে। नो नो भाई, नॉन वायलेंस चलता थोड़ी है दुनिया में। ए हुआ, ए हुआ, ए देखो मैंने भी होमवर्क किया था, आया था।
कंप्लीटेड, अब कंप्लीटेड एलसीएम लेके कंप्लीट करो। अरे ওর এসে ওরটা দেখাচ্ছি, ওর এসে গেছে, নিজেরটা করো ভাই। टेक एलसीएम, इसके बाद एलसीएम लेना है। वो नहीं लिया मैंने। हम्म, 1 + cos वो नहीं लिया। अरे হ্যাঁ, আমি এটাই বারণ করছিলাম, মানে তোমার অনেক অনেক টার্ম চলে এলো না, আমি বলছিলাম কনস্ট্যান্ট টার্মটাকে একসাথে নিতে, তাহলে a প্লাস বি আর মাইনাস এ প্লাস বি, তাহলে 2b डायरेक्टली था। और कॉस टर्म्स गुलोके आलादा, कॉस फाई के साथ क्या रहता है a प्लस बी और माइनस माइनस मिलके प्लस ए माइनस बी, তাহলে b টা কেটে গেছে 2a। This was e ছিল, তুমি l লিখেছো নাকি? কি নামাবো ভাই, এইটুকু তো নিজেই করেছিলে, আবার কেটেও দিলে। কাটলে কেন এটা থেকে? ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर था, राइट हैंड साइड 5 के टर्म्स में था। এটা কার? পড়ো পড়ো, পেছনে পেছনে একটা ছেলে দেখতে পাচ্ছেন, ওকে দিয়ে আসবো? অনেক কম পাওয়ার আছে। ওরও কম, দিয়ে আসবো। বুঝতে পারছো না কেন, মাথা খারাপ নাকি? ए यहाँ पे ये एलसीएम आया था, हाँ, इसके बाद मैंने बोला पूरा एक्सपैंड मत करना, लास्ट वाला दिखाया तो था। आपका कांस्टेंट इसमें क्या रहेगा, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस ऑफ a माइनस बी, और cos फाई के साथ क्या रहेगा बोलिए, a प्लस बी और a माइनस बी। ये सृष्टिता आया था, ये आया था। ए নিজে করো ভাই, কেন এলো না অনিরুদ্ধ? ये तो बिल्कुल लास्ट वाला जैसा था। शेष करो, नीचे cos फाई के साथ क्या है, cos फाई के साथ नीचे की আছে, cos फाई के साथ एक a प्लस बी है और एक माइनस ऑफ a माइनस बी है। कंप्लीट करो। ब्राइट आइशा, ब्राइट आइशा। माथा घूरছে এসব দেখে? हुआ था कंप्लीट, खुद से बनाए थे? ये बना आपका? ए शैल वी मूव फॉरवर्ड? हाँ
ओके, लिखना आप लोग नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। नेक्स्ट लिखना, इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा। तो आपको बोला है देन tan थीटा बाई 2, देन tan थीटा बाई 2 इज प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 cot बीटा बाई 2, है ना? गॉट इट राइट? अच्छा, आप एक चीज तो कंफर्म मेरे को बोल पाएंगे कि आपका ये प्लस माइनस आने का मतलब एक्चुअली इक्वेशन क्या आया था बोलना? हाँ, स्क्वायर वाला। तो आप लोग मेरे को बताएं, ए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2? बोलिए, अब तक करते आ रहे हैं 1 माइनस बाय 1 प्लस cos थीटा। तो आपका ये 1 माइनस cos थीटा क्या है? ये व्हाट इज cos थीटा? इट इज cos अल्फा माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बोलो आपका cos अल्फा cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। ये व्हाट इज cos थीटा? cos अल्फा माइनस cos बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos अल्फा cos बीटा। वाओ वाओ, pay attention and don't just say wow when I'm looking at you. Got it right? কথা বলে যাচ্ছে, তাকালাম বলছে ওয়াও। কি র্যান্ডম ভাই। आप ए गॉट इट राइट? लिखिए, ए तो न्यूमरेटर का एलसीएम क्या है? 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ए और न्यूमरेटर में रहेगा क्या? बोलो, आपका 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस जाएगा तो क्या? माइनस कॉस अल्फा और माइनस माइनस मिलके क्या? प्लस कॉस बीटा होगा ना? माइनस प्लस का एरर मत कीजिए। और डिनोमिनेटर का आप बताएं, आपका एलसीएम तो सेम ही आएगा, 1 माइनस क्या? कॉस अल्फा कॉस बीटा, और यहां पे क्या आ जाएगा? बोलो, 1 माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। तो आपका ये और ये आपका क्या हो जाएगा? कट गया। ठीक है ना? अच्छा, देखिएगा गाइस, अभी हमारा न्यूमरेटर में देखिए, ये दोनों टर्म में तो क्या कॉमन जाएगा? 1 कॉमन गया, आपका क्या आ गया? 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना? और ये दोनों टर्म में क्या कॉमन जाएगा? प्लस कॉस बीटा। तो कॉस बीटा कॉमन जाने से आपका क्या होगा? 1 माइनस कॉस अल्फा। है ना बात समझ में? है ना? अच्छा, आप लोग बताएं, नीचे इसमें और इसमें क्या कॉमन जाएगा? 1, और आपका क्या आएगा? 1 प्लस, बोलो, कॉस अल्फा, और ये दोनों में आपका क्या कॉमन जाएगा? माइनस कॉस बीटा, और आपका क्या रहेगा? 1 प्लस कॉस अल्फा। आया ना? हाँ, तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका फिर न्यूमरेटर आ क्या जा रहा है? ये बोलो गाइस, व्हाट इज द न्यूमरेटर कमिंग? टेल मी। 1 माइनस कॉस अल्फा, व्हाट आर द फैक्टर्स? इनटू 1 प्लस कॉस बीटा, और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बताएं। 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। अच्छा, अब आप ही लोग मेरे को बताएं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या होता है? ये वाला पार्ट क्या होता है? tan स्क्वायर क्या होगा? अल्फा बाय 2। और ये वाला पार्ट क्या होता है? अभी ऊपर प्लस है,
तो ऊपर आपका क्या होगा 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2, नीचे क्या है 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2, तो 2 कटने के बाद दिस विल बी cot स्क्वायर क्या बीटा बाई 2, है ना। तो आपका tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आपका क्या आ गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू cot स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड इट्स डन आई थिंक। तो tan थीटा बाई 2 आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2। हाँ बट अभी रूट ले रहे हैं तो आपका प्लस माइनस हो जाएगा ना। ये तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो tan थीटा बाई 2 क्या होगा प्लस माइनस, अरे tan लिख, अभी tan थीटा बाई 2 लिख, ये tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, tan अल्फा बाई 2 और cot cot ए गॉट इट राइट। यस बोलिए कांजी, क्यों क्यों हीरो बन रहे हैं आप, वाई आर यू टेकिंग रूट, रूट लेने से ये मॉड हो जाएगा, रूट मत लिखिए, मैंने फंक्शन में पढ़ाया ना आप लोगों को, वो प्लस माइनस ये पूरा काटिए, गॉट इट राइट। आगे बढ़े, लिखिएगा आप लोग if cos x is equal to cos alpha plus cos beta divided by 1 plus cos alpha cos beta, तो आपको बोला है then prove that tan x by 2 is equal to plus minus tan alpha by 2 tan beta by 2, कर दो खुद से, do it fast।
हो गया था? हो गया था? हाँ, कर दिए? हो गया था सबका? शुड आई डू इट? नो राइट? आ गया था सबका? बोलिए, आया था कि नहीं? आया था? ठीक है, डू आई नीड टू डू इट? ये वाला ट्राई कीजिए। हाँ 5, हाँ लिखना cos 5a बाई नहीं, a प्लस भी निकालना है। आपका cos 5a बाई cos a प्लस sin 5a बाई sin a इज इक्वल टू a प्लस b cos 4a। देखिए, आप लोग सबसे पहले एलसीएम तो क्या लीजिए, साइन ए कॉस लिए थे। एलसीएम क्या लीजिएगा, साइन ए कॉस, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं ऊपर में क्या चला गया, साइन ए कॉस 5a प्लस कॉस ए साइन 5a, है ना। गॉट इट राइट। अच्छा, जब भी आप लोग नीचे साइन ए कॉस ए देखोगे तो उसको आप तुरंत किस में कन्वर्ट कर लोगे, बोलना साइन 2a में, है ना। तो हम ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे तो आपका साइन 2a हो गया और ऊपर में एक 2 है। अच्छा, ये वाला पार्ट क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जो किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ दैट साइन ऑफ ए प्लस बी। तो आपका ये क्या होगा, बोलना साइन ऑफ ए प्लस 5a। साइन ऑफ ए प्लस 5a क्या होगा, साइन ऑफ 6a।
मेरे को एक चीज मिल नहीं रहा है ना, माइक ना यूएसबी। ठीक है, अभी तक फॉर्मूलाज याद नहीं है। अच्छा, अब आप देखिए, आपके पास अभी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन क्या है? यू कैन राइट दिस 6a as 3 times 2a, है ना, and keep the angle as 2a, or you can write it as 2 times 3a and keep the angle as क्या बोलना 3a, है ना। बट आपको राइट हैंड साइड में तो जाना किस में है बोलना? 4a में। 4a किसका मल्टीपल है? 2a का। तो आई कीप द एंगल एज 2a एंड राइट 6a एज आपका क्या बोलना? 3 times 2a, है ना। आई राइट इट एज आपका साइन ऑफ आपका 3 times 2a, बाहर एक 2 है और नीचे साइन 2a है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बोल। थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आपका ये क्या होगा बोलना? इट विल बी 3 साइन 2a माइनस 4 साइन क्यूब 2a। डिवाइडेड बाय क्या है बोलना? साइन 2a। तो आप लोग देखिए, साइन 2a तो एक आपका देखना ऊपर कट जाएगा ना, ऊपर नीचे, तो आपका क्या रह जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 2a। गॉट इट राइट? ए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर थीटा? साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख पाएंगे? 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाज साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे बोलना? आपका 3 माइनस 4 और साइन स्क्वायर 2a को क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स 2a विल बी आपका क्या? 4a। 1 माइनस कॉस 4a बाय 2, 1 माइनस कॉस 4a बाय 2। फिर मैनिपुलेट कर दीजिए और बताएं क्या क्या आ रहा है वैल्यूज। बहुत बढ़िया, खत्म है तू आज। आ गया? a प्लस बी कितना आया? 6 आ गया था। बहुत, तो a 2 आएगा और b आपका कितना आ गया? 4। गॉट इट राइट? तो आपका a प्लस बी कितना आ गया? 6 आ गया। एनी डाउट्स? नो राइट? ठीक है, बोलिए। ओके गाइस, वी आर डन टिल हियर, है ना। स्टॉप ओवर हियर फॉर द डे एंड कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय, एंजॉय योर संडे गाइस, पार्टी हार्ड।